हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुकेश भटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस और द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो आज हम आपके साथ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में बातचीत करेंगे और ये जो कंटेंट है दोस्तों, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, चाहे वो रेलवे, हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो दोस्तों, करते हैं फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में बातचीत। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम जो बातचीत करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स हम पहले बात करेंगे वर्ल्ड बैंक को लेकर, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आपके आईएमएफ को। तो अब मेरे पॉइंट्स को सुनना ध्यान से, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, हुआ क्या था। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में शायद आता होगा कि सर ये वर्ल्ड बैंक जो है और ये जो आईएमएफ है, आखिर ये क्यों बनाए गए। भाई जैसे कि देखा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है, आखिर इनको लाने का रीज़न क्या है ना। देखो हुआ क्या था दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना। अब वो वर्ल्ड वॉर हमारा कब तक चला, 45 तक चला। और इस वर्ल्ड वॉर में हमारे बहुत से कंट्रीज डिस्ट्रॉयड हो गए, है ना। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए दोस्तों 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, याद रखना, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। अब एक्चुअली ये ब्रिटेन वुड एक जगह है अमेरिका में। तो यहाँ पे हमारा एक मीटिंग टाइप का हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसी कॉन्फ्रेंस में हमारा डिसाइड हुआ कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कंट्री को, जो ये सिचुएशन क्रिएट हुए है कि कंट्री डिस्ट्रॉयड हुए हैं, उनको मदद करे और उनको स्टेबल होने में उनको हेल्प करे। और उसी समय हमारे यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात आई। एक को बोलते हैं हम वर्ल्ड बैंक और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों हम आईएमएफ। क्लियर। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ किस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बने। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। इसी रीजन वाइज हम इसको ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये बताए ब्रिटेन वुड ट्विंस कौन कौन से हैं। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है। अब चलो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की कहानी, फिर हम बात करते हैं आईएमएफ की कहानी। दोस्तों एक चीज याद रखना, जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था तो यहाँ पे एक बात बोली गई थी कि यहाँ पे ये बोला गया कि जो भी वर्ल्ड बैंक का हेड होगा वो हमेशा कहाँ से आएगा, अमेरिका से बिलोंग करेगा, यूएस से होगा, याद रखिए। और अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करता हूँ तो चलिए बात करते हैं। तो इस समय हेड है हमारे कौन से दोस्तों, मिस्टर डेविड मेलपास जी एज प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के। और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक का, वो है वॉशिंगटन डीसी में। और अगर मेंबर नेशंस की बात करें तो 189 कंट्रीज के एट प्रेजेंट मेंबर के तौर पे वर्किंग कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और यहाँ की एमडी जो सीईओ है वो अंशुला कांत हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। चलो, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि सर ये वर्ल्ड बैंक करता क्या है। बच्चों बहुत से बच्चे सोचते हैं वर्ल्ड बैंक माने विश्व बैंक। विश्व बैंक मतलब सोचते हैं कि बैंकों का बैंक भैया विश्व बैंक। दोस्तों ऐसा नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका एक स्पेशल पर्पस है। स्पेशल पर्पस कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बनाया गया। उस समय जो कहते हैं ना सिचुएशंस क्रिएट हुई थी, जो कंट्री डिस्ट्रॉयड हुए थे, उन सभी को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। तो एक्चुअली यही इसका मेन वर्क है। इसका मेन वर्क क्या होता है दोस्तों, जो हमारे कंट्रीज हैं, है ना, अगर किसी भी कंट्री में कोई नेचुरल डिसास्टर आ जाए, नेचुरल डिसास्टर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तो बच्चे ये बताओ क्या उसमें उस देश की गलती है? ऐसा तो है नहीं। ये तो भाई कब क्या हो जाए किसी को कोई भी भरोसा नहीं है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है, तो अब ये बताइए उस केस में उसकी कौन मदद करेगा। तो ऐसे समय में याद रखिएगा, हेल्प करने के लिए बनाया गया कौन, वर्ल्ड बैंक। आप कई बार न्यूज़ में पढ़ते होंगे, करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि वर्ल्ड बैंक ने भारत में बाढ़ आई है तो उसके लिए इंडिया को इतने रुपए का लोन दिया या इतने रुपए की मदद करी, है ना, इस तरीके से सुनते होंगे आप। इसके अलावा एक लाइन और सुनते होंगे आप, कभी कभी, कभी कभी दोस्तों हम ये न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इंडिया ने सड़कों को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लिया, है ना, आपका शिक्षा के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लिया। तो ये क्या चीज़ है। अब देखो यहाँ पे दो, हमारे ध्यान से समझें तो दो पॉइंट हैं।
पहले लाइन में मैंने बोला कि वर्ल्ड बैंक ने मदद करी बाढ़ वगैरह के केस में, है ना, भूकंप वगैरह के केस में। तो एक तो काम दोस्तों वैसे देखा जाए मेन पर्पस तो इसका यही है। एक्चुअली हुआ क्या, अब आप ही बताओ, कि डेली बाढ़ आती है? नहीं ना। डेली सुनामी आती है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है भाई, डेली बाढ़ सुनामी आती रहे। लेकिन अब ये बताइए, जब बाढ़ सुनामी नहीं आएंगे तो उस समय भी तो कुछ करेगा। तो उसी के लिए इसने क्या करा, जो हमारे डेवलपिंग नेशंस हैं, विकासशील देश जैसे हमारा इंडिया भी है, उन देशों को मदद करना शुरू कर दिया, अगर वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो मतलब क्या है, कहने का मुद्दा ये हुआ दोस्तों, इसका मेन वर्क है कंट्रीज को डेवलप करना, चाहे वो नेचुरल डिसास्टर की बात आए, चाहे वो नॉर्मली डेवलपमेंट की बात आए। उस केस में, ये दोनों ही केसेस में मतलब कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, यही इसका मेन पर्पस होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। दोस्तों एक चीज और याद रखना, जब ये बनाया गया था 1944 में, 1944 में वर्ल्ड बैंक को जब बनाया गया, तो भाई उस समय तो सिंपल वे में थोड़े थोड़े काम थे इसके, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, है ना। जब टाइम बढ़ा तो इसके भाई काम भी फैलने लगे, और धीरे धीरे बनते बनते दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक से बन गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप हमारे सामने बन के तैयार हो गया, उस ग्रुप के अंदर ही वर्ल्ड बैंक आता है। चलो देखते हैं। लीजिए दोस्तों, ये जो ग्रुप है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, 5 ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर बना है। कौन कौन सी? लीजिए, एक है आपका आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक है दोस्तों मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और एक होता है हमारा आईसीएसआईडी, मीन्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इन पांचों को मिला के बना है कौन? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इन पांचों के क्या काम है? ये पांचों के कोई ना कोई काम तो होंगे, चलो उसको भी बताऊंगा, डोंट वरी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, सर इसमें वर्ल्ड बैंक तो है ही नहीं, है ना। भाई वर्ल्ड बैंक तो आपने लिखा ही नहीं ग्रुप में, आपने बोला था वर्ल्ड बैंक तो इसके अंदर आता है। चलो दोस्तों बताता हूँ। देखो, याद रखिए फ्रेंड्स, जब 1944 में वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था, तो एक्चुअली इसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, इसका नाम था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब एक ऐसा बैंक जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा, जो हमारे कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करने में, उनको डेवलप करने में मदद करेगा। यही वो बच्चों इसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेचुरल डिसास्टर के समय, प्राकृतिक आपदाओं के समय कंट्रियों की मदद करता है, याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या हुआ, बन गया आईडी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यही वो ब्रांच है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज को सस्ते में, शॉर्ट यानी कि आपके कह सकते हैं बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करता है। मतलब ये हुआ, जितना भी आप सुनते हो कि इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से सड़कों को बनाने के लिए लोन लिया, तो समझ जाइए दोस्तों वो कौन दे रहा है, आईडीए ही दे रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को ही कंबाइन करके कहा जाए तो जनरली हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जान सकते हैं। क्लियर, याद रखना। लेकिन अगर मैं ओरिजिनली पूछूं कि वर्ल्ड बैंक जो बना था उसका रियल नेम क्या था, अगर एग्जाम में सिंगल वे में ऑप्शन दे, तो आप उस समय आईबीआरडी पे टिक करके आइएगा। अगर दोनों हो तो ऑब्वियस आईबीआरडी और आईडीए दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब इनको भी लेके बातचीत कर लेते हैं एक एक करके। लीजिए भाई, तो सबसे पहले है आईबीआरडी। मैंने आपको बताया 1944 में यही बना था। हेडक्वार्टर दोस्तों सबका सेम है, किसी का भी अलग नहीं है, वॉशिंगटन डीसी। मेंबर मैं आपको बता चुका हूँ 189 नेशन इसके मेंबर हैं। अब ये क्या करता है भाई, मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि अगर कोई भी कंट्री में कोई भी नेचुरल डिसास्टर आया, उस केस में ये क्या करेगा, हमारा उनकी हेल्प करेगा। और आजकल बच्चों इसमें थोड़ा सा अपने जो कहते हैं ना एम को और आगे बढ़ा लिया, एक्सटेंड कर दिया है, कि पोवर्टी को दूर करना भी इसने काम करना शुरू कर दिया है। और जो सस्टेनेबल ग्रोथ है लोगों की, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं हमारे, उनको अचीव करने में भी उनकी मदद करनी शुरू कर दी है कंट्रीज की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, सिंपल आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। ये बनाया गया था 1960 में।
ठीक है। अब देखो इसका मेन पर्पस क्या है, ये जो है बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, देखो लिखा है ना जीरो और वेरी लो इंटरेस्ट पर क्या देता है, लोन प्रोवाइड करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों, ये जो लोन देता है इट इज़ ए लॉन्ग टर्म बेस्ड, ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। जनरली देखो 30 से 38 साल तक के लोन प्रोवाइड करता है ना, जिसमें 5 से 10 साल तक का ग्रेस पीरियड भी शामिल होता है। मतलब लंबे लंबे समय तक के लोन देता है जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। और एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, कि इसको सॉफ्ट विंडो भी बोलते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक की। सॉफ्ट विंडो का मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉफ्ट विंडो मतलब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम अप्रोक्सीमेट जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा मिलता है, इसलिए इसको वर्ल्ड बैंक की शॉर्ट विंडो के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको पता होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है, आप प्रीवियस देखेंगे तो आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं दोस्तों, लीजिए आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों ये क्या करता है, देखो नाम से बताता हूँ। एक्चुअली अभी हमने कंट्रीज को देखा है ना, जब कंट्रीज को जरूरत थी तो उनकी मदद करने कौन आ गया, आईबीआरडी आ गया सर, और भाई आईडी आ गया। लेकिन दोस्तों ये बताओ, अगर कोई कंपनी है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो अपने आप को ग्रो करना चाहती है या उसको ऐसी जरूरत पड़ जाती है और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, तो याद रखना उनके लिए ही बनाया गया है कौन, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं डेवलपिंग नेशंस में, उन पे फोकस करता है, कंपनीज वगैरह को लोन देता है जिससे वो अपने आप को डेवलप कर सके। इसके अलावा याद रखिए इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, और 1956 में दोस्तों इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फिलिप ले होरलू, ये एज ए सीईओ के तौर पर एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अभी जो है दो गोल भी सेट करे हैं, जैसे जो 2030 तक आपको अचीव करने का इसका टारगेट है, एक तो पॉवर्टी को कम करना है ना, और एक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना, मतलब खुशहाली लाना और गरीबी को दूर करना। ये हमारे बैंक ग्रुप जो है हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसका मेन पर्पस अभी सेट है 2030 तक जो पूरे करने का टारगेट है। करंट के तौर पर मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई कितना प्यारा नाम है मीगा, अब बच्चों मैगी मत समझ लेना इसे। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और है भी बहुत आसान। भाई ये क्या करता है, इट वर्क्स एज ए गारंटर। तो ये दोस्तों गारंटर की तरह काम करता है, किसके बिहाफ पे, ये दोस्तों आईडीए और आईएफसी जो लोन देते हैं उनके बिहाफ पर एज ए गारंटर के तौर पे काम करता है। और ये 1988 में बनाया गया, हेडक्वार्टर मैंने बताया सेम है वॉशिंगटन डीसी। अब आप सोचोगे सर गारंटर कैसे, चलो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। बच्चों मान लो इंडिया ने सड़कों को बनवाने के लिए $2 मिलियन का लोन लिया फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक से। तो आप मुझे बताओ, तो 20 मिलियन मान लेते हैं, $20 मिलियन का लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, तो क्या एक दिन में सारा $20 मिलियन मिल जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ जो पैसा दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है, पार्ट्स में दिया जाता है। ठीक है, जैसे 5-5 करके चार मान लो, कि इस बार मिल गए $5 मिलियन, फिर मिल गए $5 मिलियन, फिर मिल गए $5 मिलियन, और फिर मिल गए $5 मिलियन, तो हो गए 20। तो ये जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं ना दोस्तों, इसको एक वर्ड बोलते हैं हम, ट्रेंच। शायद आपने कभी करंट अफेयर्स पढ़ा हो, न्यूज़ पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक वर्ड यूज होता है कि वर्ल्ड बैंक प्रोवाइडेड फर्स्ट ट्रेंच ऑफ दिस लोन, मतलब ट्रेंच का मीन्स एक टुकड़ा, लोन का एक हिस्सा, ये कहलाता है दोस्तों कि आपका ट्रेंच कहलाता है। क्लियर, तो ये आपको पता होना जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए दोस्तों, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे इंडिया ने सड़कों को बनाने के लिए लोन लिया है ना वर्ल्ड बैंक से, तो कौन देगा, आईडीए देगा या आईएफसी देगा। ये सीधी सी बात, अभी मैंने बताया था दोस्तों आपको, कौन देगा, आईडीए देगा, क्योंकि कंट्रीज के लिए डेवलपमेंट के लिए आईडीए रिस्पॉन्सिबल है ना। अब हुआ क्या, मान लो $5 मिलियन मिल गया इंडिया को, तो भाई कितने बचे, $15 मिलियन बचे, है ना। अब ये 15 मिलियन की गारंटी कौन देगा, आई बात समझ में। तो उसी काम को करने के लिए हमारा कौन आया है, मीगा। तो ये वर्क करता है एज ए गारंटर, किसके बिहाफ पर दोस्तों, आईडीए और आईएफसी के बिहाफ पर। तो मीगा गारंटी प्रोवाइड करेगा इंडिया को कि हम आपकी गारंटी देते हैं कि ये रिमेनिंग $15 मिलियन हम आपको वर्ल्ड बैंक या आईडीए से दिलवाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वर्क भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन, सर मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए,
ना पैसा मिले या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो क्या होगा? अरे डोंट वरी भाई, अगला नाम है आईसीएसआईडी, यहीं तो जाएंगे फिर हम। तो देख लीजिए भाई, आईसीएसआईडी है जो आपके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो डिस्प्यूट्स होते हैं दोस्तों, जो हमारे झगड़े होते हैं उनको रिजॉल्व करता है। ठीक है, नाम ही देखिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। भाई मान लो इंडिया को $5 मिलियन दिए, अब इंडिया बोले हमें तो 10 मिले थे, वर्ल्ड बैंक बोले हमने तो 5 दिए थे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई भी इश्यू हो रहा है, तो उसके लिए कहाँ जाओगे? तो दोस्तों उसके लिए आपको किसी थर्ड कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए वर्ल्ड बैंक के पास खुद अपना डिस्प्यूट के लिए एक तरीके से वर्ल्ड बैंक की कोर्ट है जिसका नाम है आईसीएसआईडी। तो याद रखना, जो भी हमारे पैसों को लेते हुए इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करना, उनको सेटल करने का काम कौन करता है फ्रेंड्स? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स करता है। और ये कब बनाया गया था? 1966 में। वही पुराना हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों इसके? मैक केनियर इसके सेक्रेटरी जनरल के तौर पर वर्क कर रहे हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ पांचों चीजें क्लियर हो गई होंगी। जल्दी जल्दी से मैं आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे आईएमएफ। देखो दोस्तों, फटाफट फटाफट बात करें तो मैंने पांचों को बताया कैसे कैसे। देखिए, सबसे पहले कौन सा था? आईबीआरडी। क्या करेगा? रिकंस्ट्रक्शन या नेचुरल डिजास्टर केस में लोन देगा, है ना, सॉरी हेल्प करता है, लोन नहीं देता, हेल्प करेगा। जैसे कि बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, है ना। अब भी देखा होगा दोस्तों भी नेपाल में कितना बड़ा भूकंप आया था, तो उसमें भी आईबीआरडी ने पैसा दिया, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पैसा वापस भी करना पड़ता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं होता, पैसा ऐसा नहीं है कि वापस करा जाए। एक्चुअली यहाँ पे जो 189 मेंबर होते हैं दोस्तों, इन सबका पैसा होता है ना। और इस पैसे को कलेक्ट करके एक तरीके से फंड बनाया जाता है, जिससे कि इस केसेस में किसी कंट्री की मदद की जा सके। क्लियर? तो इस फंड को एक तरीके से बनाने का, एक तरीके से कहते हैं ना दोस्तों, हम अपने घर में सेविंग करते हैं, मम्मी पापा आप सब, है ना। क्यों? भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, हम उस पैसे से अपनी मदद कर लें। ऐसे ही होता है कि कंट्रियों ने भी एक तरीके से आपस में क्या बना रखा है, हाथ मिला रखे हैं और अपना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप में कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये। और यहाँ पे पैसा कलेक्ट करा, और जरूरत पड़ने पर क्या होगा, ये किसी भी कंट्री में अगर मुसीबत आती है ऐसी, जैसे मैंने बताई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, तो उस कंट्री को हेल्प कर देगा। क्लियर? तो इस तरीके से इसके बाद पैसा आता है और इस तरीके से हेल्प करता है। कौन करता है? आईबीआरडी। दूसरा देखते हैं दोस्तों, आईडीए। अब देखिए भाई, इसी पैसे से क्या होता है, उसको लोन के रूप में दे दिया जाता है कि आप लीजिए हमसे सस्ते में ले लो उधार और आप डेवलप करो, यानी कि कंट्रीज को डेवलप करता है कौन? आईडीए। इसके बाद आईएफसी क्या होता है? ये कंपनीज के लिए होता है। ये एक तरीके से दोस्तों कह सकते हैं हम, बिजनेस की आम है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा हाई रहता है, याद रखना। यहाँ से वर्ल्ड में अर्निंग करता है, कह सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया एज ए गारंटर की तरह कौन काम करता है, कौन लीगल करता है। और एक लास्ट मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या? आईसीएसआईडी, है ना, जो सेटलमेंट्स के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी वर्ल्ड बैंक से संबंधित। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट हेडिंग। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में बात करा जाए तो दोस्तों सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कब बनाया गया? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है दोस्तों। और इसके जो नंबर ऑफ नेशंस कंट्री हैं वो एक्चुअली 189 नहीं है, अब बढ़ गए हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, ये कितने हो गए हैं? 190 हो गए हैं। याद रखना, ये थोड़ा सा ओल्ड वाला डेटा है, इसे सही कर लीजिएगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसकी? क्रिस्टीलिना क्रिस्टलिना जॉर्जियावे हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पता होना जरूरी है। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या करता है। देखो दोस्तों, अगर मैं बताऊं, आईएमएफ का मेन वर्क क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो भाई, जब किसी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए था तो आपने देखा वर्ल्ड बैंक ने मदद कर दी, है ना। अच्छा, मान लो कोई कंट्री ऐसी हो जाए, वहां पे अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, आर्थिक संकट आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, जैसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस, और भाई कोई उसकी हेल्प करने को नहीं हो, तो कौन करेगा? तो उस केस में कौन आता है दोस्तों? हमारा आईएमएफ आता है। तो याद रखना दोस्तों, अगर किसी भी कंट्री में
आपका क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, या बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने एक वर्ड सुना हो उसका इशू आएगा, तो उस केस में आपका आईएमएफ उसकी मदद करेगा और उसको लोन देगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लोन देता है शॉर्ट टर्म देता है। दूसरी चीज, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है। ये दोनों पॉइंट आपको पता होने जरूरी है। शॉर्ट टर्म लोन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोस्तों क्या रहता है, हाई पर प्रोवाइड करता है कौन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और यहाँ पे बच्चों लोन लेते समय भी क्या चाहिए, कोलेट्रल चाहिए। कोलेट्रल मतलब कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, एज ए सिक्योरिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पता होना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं होता, ये भी बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम आईएमएफ को डिस्कस करते हैं तो एक वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, क्या, एसडीआर। अब ये एसडीआर बीमारी क्या है, चलो जनरली वे में कभी कभी हम आसान भाषा में बोल देते हैं कि आईएमएफ की करेंसी क्या है ना, व्हाट इज द करेंसी ऑफ आईएमएफ, तो नॉर्मली आंसर हो जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, है ना। तो एसडीआर क्या है दोस्तों, आसान भाषा में हम कह सकते हैं आईएमएफ की करेंसी है। लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, ये एक बच्चों रिजर्व होता है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स, जो आईएमएफ ने बनाया है कब, 1969 में। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, इसे आईएमएफ ने कब बनाया था, 1969। और इसमें हमारी वर्ल्ड की जो हमारे पावरफुल करेंसीज होती हैं उन 5 करेंसियों को लिया जाता है और इस बास्केट में रखा जाता है। एक तरीके से बास्केट कहते हैं। कौन कौन सी करेंसी इस समय, यूएस डॉलर, यूरो, रेनमिनबी चाइना का है, येन और पौंड। इन 5 बड़ी बड़ी करेंसीज जो हमारी वर्ल्ड वाइड है स्ट्रॉन्ग लेवल की, इनको लेके हमारी एसडीआर की बास्केट बनाई जाती है। और याद रखना दोस्तों, हर एक कंट्री की एसडीआर के टर्म में खुद की भी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए, आईएमएफ में देखा जाए तो ये अपना एक बास्केट रखता है बना के, मेंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये हर 5 सालों में रिव्यू किया जाता है दोस्तों, याद रखना। एवरी 5 ईयर्स में देखा जाता है किसको एग्जिट करना है, किसको रखना है। तो एट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग 5 करेंसी कौन कौन सी हैं, डॉलर, यूरो, रेनमिनबी, येन और पौंड। ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। चलो मैं आपको क्विक डिफरेंस बताता हूँ हाथों हाथ, ऐसी बातों ही बातों में। देखो, वर्ल्ड बैंक फॉर डेवलपमेंट, पहला पॉइंट, क्या आईएमएफ डेवलपमेंट के लिए है, नहीं। आईएमएफ इन द केस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस। दूसरा, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है, आईएमएफ शॉर्ट टर्म देता है। तीसरा, वर्ल्ड बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, हायर नहीं होता। आईएमएफ में उल्टा होता है ना, हायर रहता है। फोर्थ, वर्ल्ड बैंक में लोन लेते समय कोई चीज गिरवी भी नहीं रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे भैया कोई चीज गिरवी भी रखनी पड़ती है। ये मोटे मोटे डिफरेंसेस है जो आपको पता होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे की कहानी। लीजिए, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, मैं आपको एक चीज शेयर कर देता हूँ। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, पहला पॉइंट। इसके अलावा मेरी जो दोस्तों क्लासें हैं अनअकैडमी प्लस पे भी होती हैं। कब कब, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, एक होती है सुबह 7:30 बजे, जिसमें हम बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक अवेयरनेस पढ़ते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तो आप आइए और मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा लास्ट 6 मंथ का करंट चल रहा है फ्रेंड्स, 8:30 बजे इवनिंग में, डेली बेसिस होता है मंडे टू फ्राइडे। ठीक, इसमें हम लास्ट 6 मंथ करंट कवर करते हैं। इसके अलावा डेली में करंट अफेयर्स भी लेता हूँ दोस्तों, इसी चैनल पे मॉर्निंग में 6:30 AM। तो आज भी लिया था। डेली मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेजता हूँ करंट बना के, आप उससे पढ़िए। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड करंट आपके लिए लाए जाते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे आपको करंट भी मिल रहा है, इसी चैनल पे आपको स्टैटिक अवेयरनेस जैसे कि मैं आपके सामने लाया हूँ ये भी मिल रहा है, और बैंकिंग भी हो सकता है मैं जल्द लेके आऊँ, ठीक है। बस आप मुझसे जुड़े रहो, इतना आप करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज, अभी हाल ही में फ्रेंड्स 28 जुलाई से नए बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पे। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि फी हो सकती है इंक्रीज, ऐसा भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट फटाफट सब्सक्रिप्शन लो, अपने कोर्सेज में एनरोल कराओ। और आपको पता है बच्चों, मीन्स भी आने वाला है, सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, और इनका बेनिफिट लेना शुरू कर दीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, अनअकैडमी कॉम्बैट पे में भी पार्टिसिपेट लिया करो दोस्तों, एवरी संडे 10 बजे होता है, क्लियर। और यहाँ पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, सुकेश सर
अगर कोई भी बच्चा पहली बार अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करता है, सुकेश तक लगा दो या फिर गेट लाइव लगा दो, दोनों ही आप लगा सकते हो। दोनों ही मेरे कोड हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, और कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप मेरा कोड है, रेफरल कोड सुकेश, गेट लाइव और सुकेश सर दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। वैसे आप गेट लाइव यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ फिर कुछ नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।